नमस्कार, मैं संतोष गोडबोले आपके समक्ष एक कार्यक्रम लेके आया हूँ। कार्यक्रम का टाइटल है हम ही काय करतो हूँ, यानी हम क्या कर रहे हैं। कार्यक्रम की जो थीम है, लोग रिटायर्ड हो जाते हैं और रिटायर्ड होने के बाद कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते हैं। तो ऐसे जो लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का परिचय, उनका कार्य आपके मध्य लाने का यह एक प्रयास है। आज हम चलेंगे एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम अनेक वर्षों से हमारे बीच में कर रहे हैं श्री आत्माराम जी तापीकर। आज हम उनके निवास पे चलेंगे और उनके जो कार्य हैं उन्हीं के द्वारा हम सुनेंगे। आत्माराम तापीकर जी यह रेलवे से रिटायर्ड हुए, महाराष्ट्र व्यायामशाला जबलपुर, इसमें 7 वर्ष अध्यक्ष की भूमिका में आपने कार्य किया है और एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में अभी तक लगभग 170 लोगों को, शिक्षकों को प्रशिक्षित कर चुके हैं और अनेक लोगों को इन्होंने इस विधा के माध्यम से और लोगों को लाभ पहुंचाया है। तो चलिए हम चलते हैं श्री आत्माराम जी तापीकर जी के निवास पे। इनके निवास पे। और आप जब से आप रिटायर्ड हुए हैं उसके पहले से भी आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और अभी एक बहुत अच्छा काम एक्यूप्रेशर से लोगों की सेवा करना, जो अपना कार्यक्रम है हम ही काय करतो हूँ, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं इनसे मिलने आया और मिलने के बाद ये ध्यान में आया कि यह भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। और लोगों के हाथों में तकलीफ़ होती है, पैरों में होती है, सर्वाइकल की तकलीफ़ होती है, और इन सबको बहुत आसानी से और हंसते हंसते और आप पूर्ण करते हैं। अन्य सामाजिक कामों में भी आप जुड़े हुए हैं। तो अपन आज आपसे बातचीत करते हैं और विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो काका, आप कहाँ सर्विस करते रहे पहले? मैं रेलवे में था, एज ए मेल ड्राइवर रिटायर हुआ हूँ। और ये सर्विस करते समय भी जब लोगों की तकलीफ देखी, मैंने हमारे स्टाफ की तकलीफ देखी, तो अच्छा नहीं लगता था कि जरा जरा सी बात के डॉक्टर के पास जाओ और 4-4 दिन 5-5 दिन जरा सी बात के लिए छुट्टी दो। तो यहाँ पे जबलपुर में शाह साहब आए थे यहाँ पे, तो उनने 7 दिन का एक क्लास लिया शाह साहब ने, और उनने ये पहले डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि जरा सा ऐसा करने से आपके हाथ पैर के दर्द ठीक हो जाते हैं, सिर का दर्द ठीक हो जाता है, बुखार जरा सा आया तो वो ठीक हो जाता है, मोच आ गई है तो वो ठीक हो जाती है। ये छोटी छोटी तकलीफें होती थी हमारे सर्विस लाइफ में, और ये सब उनने सिखाया। उस वक़्त तो मैंने लाइट लिया, वो इतना सीरियसली नहीं सीखा, लेकिन जब उसका प्रयोग मैंने किया लोगों पे और जब उसके असर देखे कि ये तो कमाल है। कभी मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि उंगली ऐसी करने से घुटने का दर्द जाएगा, कभी सोचा ही नहीं था। तो ये जाने लगा। हमारी थकावट है, थकावट जाने के लिए हम ये पॉइंट 1 दबाया तो हमारे शरीर की थकावट निकल गई। इसके बाद ये पॉइंट क्या है,
ये तो मैंने किताब में से बाद में पढ़ के सीखा। जब हमारा शिक्षक लोगों से परिचय हुआ, उनसे सामना हुआ, तब उनने सिखाया है कि ये पॉइंट है कौन सा। तो ये पॉइंट के नंबर, उसके नाम, मेरिडियंस क्या होते हैं, शरीर में ऊर्जा चलती कैसे है, ये धीरे धीरे डीप में जाने लगे। सर्विस के दौरान मेरी ट्रिप अल्टरनेट डे इलाहाबाद की होती थी। जबलपुर से इलाहाबाद मेल ले जाना और वहां से मेल लाना या दूसरी गाड़ी लाना, ऐसा हमारा शेड्यूल होता था एक। तो उसमें हमको समय मिलता था, इलाहाबाद में 12 घंटे मिल जाए, कभी 18 घंटे मिल जाए। तो उस दौरान हमारे मिस्टर सराफ एक साहब थे वहाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो अपनी थोक दुकान में इतनी बिजी, इसमें लेबर जो आते थे कि सेठ जी हमको ये हो गया है, हमको सेठ जी ये हो गया है, और वो अपना काम छोड़ के अपने ग्राहक से बोलते थे 2 मिनट रुक जाना भैया मैं आता हूँ, और वो ट्रीटमेंट करते थे और वो हंसता हुआ चला जाए। हमको बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमको भी सिखा दीजिए सब ये, तो मेरे भी काम में आएगा। मेरे क्लास 4 स्टाफ बहुत रहता है, बेचारे तकलीफ में रहते हैं। तो उनने मेरे को सिखाना चालू किया। साहब आज भी वयस्क हैं, वो हैं वहाँ, और उनकी दया से आज मैं सब काम कर रहा हूँ। मेरे जबलपुर मेरे घर भी आए वो, मैं जो क्लास ले रहा था उस क्लास को भी उनने लिया और बहुत ही खुश हुए। उनकी इच्छा ये है कि हर मोहल्ले में कम से कम 4-5 लोग ऐसे रहे जो एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट जानते हो। और मेरा भी प्रयास ये है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, जितना कोई इंटरेस्टेड है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि ये सीखो। जैसे ये लोग आ रहे हैं सीखने के लिए, ये अपनी खुद की इच्छा से आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं। भाई 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे का समय दे रहे हैं, रोज कम नहीं होता। और कभी कभी तो 8 बज जाते हैं इनको जाने में, पेशेंट आ गए तो वो पेशेंट देखना भी, वो सब करने में आज मेरे को खुशी इस बात की है कि लगभग 160-165 के लोग यहाँ पे हैं जिनने मेरे से ट्रेनिंग लिया है। उसमें से सब लोग तो ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ये कर रहे हैं। हर मोहल्ले में आपको कोई ना कोई ऐसा मिलेगा कि जो एक्यूप्रेशर जानता है और मेरे से यहाँ से ट्रेनिंग लेके गया है। तो ये एक उपलब्धि है, मेरे को बड़ा आनंद होता है इसमें जब सुनता हूँ मैं। अभी हमारे जितने काम करने वाले हैं, उपचार करने वाले, सबसे मेरा संबंध है। कोई को अगर कहीं दिक्कत आई कि कोई मैंने आज ट्रीटमेंट दिया, किसी को उपचार किया और फायदा नहीं हुआ, तो वो मेरे से पूछता है कि सर हमने ये पॉइंट दिए थे लेकिन फायदा नहीं हो रहा, क्या करें? तो फिर हम उसको करेक्ट करते हैं और उस आदमी को फायदा क्यों नहीं हुआ ये देखते हैं। नहीं तो मैं अपने घर बुलाता हूँ और उसको ठीक करता हूँ। बहुत ही समाज क्षेत्र का एक बहुत अच्छा काम है। आजकल हम लोग देखते हैं कि सड़कें कितनी खराब होती हैं, कई बार सर्वाइकल प्रॉब्लम्स होते हैं, सोते समय भी प्रॉब्लम होते हैं, लोग बहुत समस्याएं हाथ पैर दर्द की, और छोटे छोटे कामों के लिए लोग डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं और जिस प्रकार की दवाइयाँ मिलती है, कुछ बातें ऐसी भी है सर, उसमें तकलीफ होती है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे तरीके से और शारीरिक उपचार हो जाता है, लोगों को लाभ होता है। और हम ही काय करतो इस कार्यक्रम का जो कंसेप्ट है वो यही है कि व्यक्ति रिटायर्ड होने के बाद में समाज हित में क्या काम कर रहा है, इस काम को हम समाज तक ले जाने का प्रयास करते हैं। पर एक बहुत अच्छी बात आज सर ने बताई अपने को कि हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, लोगों को हम सेवा दे ही रहे हैं, पर कुछ लोगों को हम तैयार भी कर रहे हैं। यह बात जो है बहुत बड़ी बात है कि आज 160-170 लोगों को इस कला से आपने तैयार किया है, और निश्चित रूप से ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको लाभ हुआ है। अपन थोड़ा सा अभी और समझेंगे इसको
कि आप किस प्रकार से एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करते हैं, कहाँ की नसें कैसे, क्या क्या लाभ होता है, तो अभी अपन इसको समझ। मैं एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करता हूँ। एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जो चीन में स्टार्ट हुई, उसके बाद कोरिया में, जर्मनी में उसका प्रचलन बढ़ा। कोरिया के मिस्टर जे वू, इनने इसको लिपिबद्ध करके अपने पूरे समाज के लिए इसको आगे फैलाया। आगे, और आज हमारे पास जो पद्धति है वो डॉक्टर जे वू के कारण ही हमारे पास है। इसका प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में मिंटी रोड में एक प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पे इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। मैंने भी ये प्रशिक्षण पहले जबलपुर में लिया, उसके बाद जबलपुर में ही उसके इलाहाबाद के कुछ शिक्षक आए थे, उनने इसका प्रशिक्षण हमको दिया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आज 30 साल तो मेरे को हो गए हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। बहुत से असाध्य रोग जिसको हम असाध्य मानते हैं, वो रोग भी एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट से अच्छे हो जाते हैं। कुछ बड़े कष्टदायक रोग होते हैं, जैसे साइटिका रोग ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। पैर में एक नस खिंच जाती है और उसके लिए फिर अस्पताल में भर्ती हो, रेस्ट लो 3-4 दिन, ये सब करना पड़ता है। हमारे यहाँ एक दिन में हम उसको ठीक कर देते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति से कुछ पॉइंट्स हैं, उन दबाने से वो साइटिका रोग भी ठीक हो जाता है। दमे का तकलीफ होती है लोगों को, सालों दवाई खाते हैं, दमा ठीक नहीं हो पाता। हमारी एक्यूप्रेशर पद्धति में ट्रीटमेंट लेने से हमेशा के लिए दमा ठीक हो जाता है। पैर में कमजोरी आ जाती है, घुटनों में दर्द आ जाता है, ये तो बहुत आसानी से ये इलाज हो जाता है। हाथ का कंपन, बॉडी में कंपन, बॉडी में ऐंठन आना, गर्दन अकड़ जाना, हाथ ऊपर ना ले जाते बनना, फ्रोजन हैंड कहते हैं उसको, फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, कोई इसमें दर्द होना, कलाई में दर्द होना, इवन कलाई में क्रैक आ जाना, इसका भी इलाज बड़े आसानी से हमारी एक्यूप्रेशर पद्धति में है। हमारे पास अभी आज इतने मेंबर्स नहीं है कि मैं सब दिखा पाऊँ आपको कि मैं कैसा करता हूँ, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि मैं ये दूंगा। इसके बाद इस पद्धति को मैंने एक हॉबी बना ली। मैं करता हूँ वो हॉबी से। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं उपचारक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये पागलपन ऐसा सिर पे है कि किसी को तकलीफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कब इलाज करूँ, क्या करूँ। और ऐसे ही करते करते आज यहाँ तक आ गया हूँ। मैं संतोष अग्रवाल और मौजीलाल दल सिंह अग्रवाल बड़े फारिग के पास मेरी दुकान है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी को, मेरी कजिन सिस्टर को ऐसा हाथ बिल्कुल कांपता था और मैंने कई प्रकार के इलाज कराए, मेरे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ मोहल्ले में इनके एक सरदार जी टेंट वाले हैं, उनके यहाँ मेरे लड़के की शादी का कार्ड देने आया तो उनकी मिसेज ने मेरा हाथ कांपते देखा। वे आप मेरे सर हैं, उनको दिखाओ। मैं टाल गया, फिर वो मेरे पीछे पड़े रहे। मैं दिखाने आया, सर ने मेरा पहली बार ट्रीटमेंट किया और मेरे को बोला आधा घंटे बाद आपको आराम लग जाएगा। मेरे को विश्वास नहीं था, मेरे को लगा ये झूठ बोल रहे हैं, आधा घंटे में क्या लगेगा। और मैंने फ़ोन से लड़के को अपने और मिसेस को बता दिया था। मैं 9 बजे दुकान गया,
रात को, तो मेरा लड़का बोलता है पापा आपको आराम है कि नहीं, मेरे को लिख के बता। तो वो कागज पेन ले आया, वहीं बाहर ऐसे मैंने उसको बोला क्या लिखना बोलो, उसने बोला ये लिखो। मैंने वो लिखा तो बोला ये बहुत फायदा है। सुबह चाय पी रहा था तो बाबू बोली पापा आपको बहुत फायदा है, नहीं तो मैं चाय पीता था तो 25% चाय तो बाहर गिर जाती थी। और कहीं शादियों में कहीं जाता था तो मैं वहीं खाना खाता रहा जहाँ हमारे फैमिली मेम्बर्स या कोई बहुत खा गई, मैं ऐसे प्लेट उठाता तो ऐसी ऐसी लहराती थी। अभी आपको ट्रीटमेंट लेते हुए कितने दिन हुए हैं? ट्रीटमेंट करीब में 1 महीना हुआ। 1 महीने से ले रहे हैं। अभी हमने 15 दिन से ब्रेक किया हुआ था, सर ने बोला कि अभी ब्रेक करो, अपन देखें कि ब्रेक के बाद कोई नुकसान तो नहीं, हमें पूरा फायदा है। अभी हम देखेंगे कि सर किस प्रकार की ट्रीटमेंट जो है वो दे रहे हैं एक्यूप्रेशर में, और उनको लाभ निश्चित रूप से हुआ है, वो बताएंगे अपने को कि किस प्रकार से वो इसको ये ट्रीट करते हैं। हमारी इस छोटी उंगली रिंग फिंगर को मैं धीरे धीरे ऐसा टॉप पे दबा रहा हूँ। इनके हाथ में दर्द था, कंपन था, इसके लिए ये इस पे किया, इस उंगली को दबाया धीरे धीरे, छोटी उंगली को यहाँ पे 3 इस पॉइंट को दबाया धीरे से, और ये जो उंगली है ये इसकी उंगली में यहाँ दे दिया। ये 4 पॉइंट देने से इनका हाथ का कपकपाना बंद हो गया। अब ये प्रेशर कायम रहे इसलिए हम मेथी का दाना यहाँ बांधते हैं। ये मेथी है, ये मेथी का दाना लिया मैंने 4 दाने ऐसे, और ये दाना ऐसा करके यहाँ बांध दिया। ये इस प्रकार मेथी का दाना वही बांध देता हूँ, और ये जो पॉइंट बताया मैंने उन सब पॉइंटों पे ये दाना बांधूंगा मैं। मेथी के दाना बांधने से उस पे प्रेशर बना रहता है, उस पॉइंट से ऊर्जा निकलती रहती है, और ये बराबर पूरे शरीर में उसका असर दिखाती है। ऐसा करते जहाँ पे दर्द है वहीं पे हम वो पॉइंट बांध देते हैं धीरे से। इससे इतने करने से इनका जो हाथ का कंपन था वो खत्म हो गया। आज 15 दिन का मैंने इनको रेस्ट दिया था कि 15 दिन आप ये देखिए कि मैंने ट्रीटमेंट ना करने के बाद भी क्या आपको तकलीफ शुरू हो जाती है क्या? तो इनको अभी तक कोई तकलीफ चालू नहीं हुई है। जो आराम पहले दिन लगा था उतना ही आराम है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत फर्क आया हो, लेकिन आराम इनको पूरा का पूरा है। हमारे एक्यूप्रेशर में हमारे शरीर में अनेक पॉइंट हैं। बहुत से पॉइंट ऐसे हैं कि हम उनको टच करने में कुछ संकोच करते हैं, पेशेंट को भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए एक हमने नया तरीका निकाला है कि जिसमें हमारा पूरा शरीर इन हाथों पे ले आए, इन हाथों पे, और पैर के पंजे, हाथ के पंजे, ये 2 हो गए पूरे शरीर में, 2 हो गए पैर, ये 2 हाथ, छोड़ 3 मोड़ हैं इसमें भी 3 मोड़ हैं, इसमें पैरों में 3 मोड़ है, हाथ में 3 मोड़ है, इसमें भी। इसलिए इनको सादृश्य पॉइंट बनाए यहाँ। ये पूरा शरीर हो गया हमारा, धड़ पूरा, और ये उंगली ये सिर का हिस्सा हो गई, ये गर्दन पीछे हो गई, ये गला हो गया सामने का, ये फेफड़े हो गए,
ये हो गए। इस प्रकार हमने इस हाथ के ऊपर दोनों पे सब पूरा शरीर ले आए। इस शरीर में अनेक पॉइंट बनाए। जो शरीर में हमारे पॉइंट हैं वही पॉइंट सब इन हाथों पे हैं। अभी मैंने इनको TW का, हमारे जो मेरिडियंस है उसका पॉइंट दिया हमारे अभी अग्रवाल साहब को। हमने SI का पॉइंट दिया जिसके कारण हमारे शरीर में जो तकलीफें हैं वो इस मेरिडियन के ऊर्जा के बढ़ने से ठीक हो गए। दरअसल हमारा जो सिद्धांत है एक्यूप्रेशर का वो ये है कि कहीं भी ऊर्जा बढ़ जाए तो उसको कम करना, और अगर ऊर्जा कम हो जाए तो उसको बढ़ाना। हमारे शरीर के अवयव एक निश्चित तापमान के ऊपर अच्छा काम करते हैं। उस तापमान में अगर गड़बड़ी आ जाए तो वहां तकलीफ हो जाती है। अगर हम सब कुछ ठीक है तो ईज है, और अगर डिस ईज हो गए तो हो गया। गर्मी कम ज्यादा हो गई तो डिस ईज हो गए, तो डिसीज मतलब रोग हो गए, रोगी हो गए। ऐसा कोई बात नहीं है। इसी तत्व के ऊपर ये पूरा विधि पूरी एक्यूप्रेशर की विधि आधारित है। इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अभी ये जो विधि है ये एक चार्ट है। इस चार्ट के अंदर सब कुछ दिया है, मतलब हमारे उंगलियों पे, हर मेरिडियन के ऊपर उंगलियों पे ले लिया। इन 2 उंगलियों पे पूरा शरीर ले लिया, अंगूठा और ये 2 उंगली, इतने पे पूरा शरीर आ गया। इसके ऊपर एक ये भी है, ये पद्धति भी है ये वाली, इसमें एक उंगली पे पूरा शरीर ले लिया। इस पूरे उंगली में हम कहीं कुछ नहीं करेंगे, इसी के पॉइंट देके आपके पूरे दर्द निकाल देंगे। आपके पैरों में, घुटनों में दर्द है, इन पॉइंटों पे दर्द दे देंगे। आपके कूल्हे में दर्द है तो यहीं हो जाएगा। आपके सीटिंग में दर्द है, आपके पैर में दर्द है, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। ये एक ही उंगली पे पूरे इलाज हो सकता है। इतना सूक्ष्म हो गया। इससे भी सूक्ष्म हो गया कि जैसे दांतों में तकलीफ है, आपको दांत में कहाँ तकलीफ है, किस नंबर पे तकलीफ है, हम ऐसा करके देखते हैं और यहाँ देखते हैं कि किस नंबर पे तकलीफ है, वहां पॉइंट पे दबा के उस पॉइंट का दर्द निकाल देते हैं। अगर दर्द हो तो किसी को बताओ, मैं अब भी निकाल दूँ। यहाँ इतना आसान है। और इसके लिए एक प्रोब है हमारे यहाँ, इंस्ट्रूमेंट प्रोब। ये इंस्ट्रूमेंट है प्रोब। इसमें एक तरफ शार्प है, एक तरफ थोड़ा मोटा है। इससे हम देखते हैं कि कहाँ दर्द है और वो दर्द निकल जाता है, खत्म हो जाता है। दांत के दर्द यहाँ से, कान का दर्द यहाँ से निकल जाते हैं अकेले अंगूठे से। गले के दर्द, आपको थकावट लगी है, फटीक हो गई है, हम सिर्फ यहाँ दबाते हैं ऐसा, और इससे हमारी जो फटीक है, हम थक गए हैं, पुताई हुई घर में, कचरा निकल रहा है, ये किया, थक जाते हैं फालतू काम से, तो वो फटीक निकालने के लिए सिर्फ यहाँ पे ऐसा करने से दर्द निकल जाता है। हमारे मेरिडियंस 12 मेरिडियंस हैं। 12 मेरिडियंस के ऊपर अलग अलग पॉइंट है। हर मेरिडियन में हमारे 5 तत्वों के पॉइंट तो हर मेरिडियन में है। जैसे वुड है, वायु है, अग्नि है, अर्थ है, मेटल है, वाटर है। ये 5 तत्व हर मेरिडियन में मिलेंगे और इनके 5 पॉइंट निश्चित है। आपके कौन सा तत्वों में गड़बड़ी आई है, कौन सा तत्व कम हुआ है, ये हम उस पॉइंट को दबा कर ठीक कर देते हैं। कुछ खास खुद दिमाग लगाने की ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। मैं संदीप चौक से बेसिकली योग इंस्ट्रक्टर हूँ, योग सिखाता हूँ। मुझे अग्रवाल जी के माध्यम से ये जानकारी 1.5 महीने पहले हुई थी। तब मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा था, तो मैं इधर अग्रवाल साहब के साथ ही आ गया मैं, और मैंने देखा इधर क्या, पहले तो 8 दिन मैंने समझने में लगाया कि ये है क्या पद्धति।
पहले मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सीखूंगा करके। 8 दिन मैंने देखा, जब मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हो गया वो देख के कि कुछ पेशेंट्स मैंने देखे जिनको त्वरित लाभ हुआ एकदम, यहीं के यहीं, जिनका हाथ नहीं उठ रहा था, जो घुटना एक पैर से लंगड़ा के आ रहे थे, वो ठीक हो गए। तो मेरा इंटरेस्ट अंदर से और जागा कि मैं अपने योग के साथ एक्यूप्रेशर को और जोड़ दूं तो बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा सकता हूं। हाँ, मैं तापिकर साहब को करीबन 30 साल से देख रहा हूँ। पहले मैं इलाज कराने आया था, मतलब 30 साल पहले से देख रहा हूँ, और उसके पहले हमारे परिवार के विभिन्न लोग भी आए थे। थोड़ा इंटरेस्ट उस समय भी था, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं आ पा रहा था। लेकिन अभी जब हम लेटेस्ट आए थे तो अभी 2 महीने से हमने सीखना चालू किया। बहुत ही अच्छा। मैं महाराष्ट्र व्यायामशाला का विद्यार्थी हूँ। वहीं से मेरे को मेरा पूरा बचपन से मैं महाराष्ट्र व्यायामशाला जुड़ा हूँ, और वहीं पे मैंने ये एक्यूप्रेशर के क्लास लेना चालू किए। करीबन 8-9 साल मैंने वहाँ पे ये काम किया। बहुत लोगों को फ़ायदा मिला, सब कुछ मिला। इसके साथ साथ मेरे को स्वयं की रक्षा कैसे करना, इसका भी मैंने ट्रेनिंग दिया। हमारे यहाँ काले साहब थे, एडवोकेट काले, उनकी मिसेस, वो मेरे को लेके हर स्कूल में आती थी, और मैं गर्ल्स स्कूल में खुद का प्रोटेक्शन कैसे करना ये बच्चों को सिखाया। कई टीचर्स ने हमको बोला कि ये तो आपस में आप सिखा रहे हो, ये आपस में झगड़ा करेंगे, लड़के आपस में मारपीट करेंगे, ये क्या सिखा दिया आपने, कैसे गिराते हो, कैसे पकड़ते हो। तो अभी तक तो ऐसी कोई केस मेरे सामने नहीं आई। एक केस सामने आई कि हमारे यहाँ शारदा मेला होता है, शारदा माई का मेला होता है यहाँ पे सावन में। उस समय पे वहाँ बहुत भीड़ रहती है। एक लड़की को किसी ने छेड़ दिया, उसकी छोटी बहन पीछे थी, उसने उसको जाके उस लड़के को पकड़ा, और उसने कहा क्यों भाई, क्यों तंग कर रहे हैं हमारी बहन को। तो उसने कहा क्या करेंगे, तो उसने मेरे बताए हुए हाथ से उसको नीचे गिरा दिया। पेपर में बात आ गई, सब हो गया। उससे जब इंटरव्यू लिया, पूछा गया तो भाई तुमको ये किसने सिखाया, तो मेरा नाम बता दिया उसने कि भैया तापिकर साहब ने हमको सिखाया, हमारे स्कूल में आए थे और काले मैडम इनको लाई थी और ये हमको सिखाया है। तो इस प्रकार के कार्य भी मैंने किए, ये भी किया। मेरे को शारीरिक शिक्षण, इसमें भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। डबल बार, सिंगल बार, ये सब मैंने किए, और प्रशिक्षण भी दिया। महाराष्ट्र व्यायामशाला में शरीर सौष्ठव विभाग पहले था, अब तो नहीं है। उसमें मैं शिक्षक था करीबन 8 साल तक मैंने किया। हमारे यहाँ नायडू व्यायामशाला है बाजू में महाराष्ट्र व्यायामशाला के, तो नायडू साहब हमको हमेशा कहते थे कि आप हमारे क्लब में आओ और हमारे क्लब में सिखाओ। ये वो हमेशा कहते थे। आज तो नहीं है वो, लेकिन नायडू साहब ने बहुत ही सेवा की समाज की, अच्छे अच्छे लोग तैयार किए और ये किया। आज अपन आत्माराम जी तापेकर, इनसे आज अपन लोग मिले। बहुत ही सुखद अनुभव, बहुत अच्छी बातें और उनका पूरा परिश्रम आज हमने देखा। निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से और कुछ अच्छे लोगों से आपका संवाद कराऊंगा। हम एक अच्छे विषय लेके आपके समक्ष हमेशा आते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल के इस चैनल को अपन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी मिल सके। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। अब इसके अगले कड़ी में फिर से अपन एक नए समाज के किसी समाज सेवी के घर में चलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।